इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा का अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही जो एक मुख्यमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवारी की जो होड़ है वो अब निश्चित रूप से कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। अमित शाह द्वारा कई घंटों से मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है। अमित शाह ने नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन पर भी लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के नेता थे। उनका कार्य राजनीतिक इतिहास में सदा सराहनीय है और उन्हें इसी कार्यों की वजह से उनका याद किया जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में युग परिवर्तन करने वाले नेता के रूप में बताया है। अब बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जो होड़ मची हुई है उस पर किसका चयन अमित शाह द्वारा किया जाना है। नाम बहुत सारे आ रहे हैं, मीटिंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें एकाएक हो गई। बीजेपी ने भी अपना पूरा बैकग्राउंड तैयार करके रखा होगा। वो ये जानते थे कि जब नीतीश कुमार पद पे नहीं होंगे तो उन्हें बिहार में अपनी राजनीति को किस प्रकार से संचालित करना है। इस बीच नितिन नवीन ने भी राज्यसभा का सांसद का नामांकन पत्र दाखिल किया है और आने वाले समय में जो 5 सीटें हैं राज्यसभा की उनमें नीतीश कुमार और नितिन नवीन तो साफ दिख रहे हैं। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के नाम की भी लोगों द्वारा बताई जा रही है, जिसको अभी पूरी तरीके से पटाक्षेप नहीं हुआ है। इस चीज को पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नाम इसमें सुनने को आ रहा है। बहरहाल जो अभी राजनीतिक परिस्थितियां हैं बिहार में और आज पूरे दिन जिस तरह की हलचल सड़कों पर मची रही, एयरपोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक, उससे ये साफ हो जाता है कि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार, ये इतिहास में शायद पहली बार होगा, इससे ही पहले हुआ होगा बट मेरी नज़र में 30 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार होगा कि बीजेपी का कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा, बैठेगा। इसके साथ ये भी देखना है 9 मार्च का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन तक नाम वापसी लेने का समय है। यानी बीजेपी के जो भी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है या फिर उसको 9 तारीख तक का समय है वापस लेने का। उसके बाद चीजें और भी साफ हो जाएंगी। जहां तक बात है सरकार बनाने की या फिर मुख्यमंत्री को चुनने की, वो आप 16 अगस्त तक कह सकते हैं क्योंकि जब तक इनका चुनाव नहीं हो जाता तब तक सीटें, पद कैसे नीतीश कुमार के पास ही रहता है या फिर उसके जगह पर कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो कि ऐसा देखने को नहीं लगता कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री की आवश्यकता होगी। 16 अगस्त का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और 16 अगस्त तक अमित शाह के पास वक्त है और उनके कार्यकर्ताओं के पास, उनके अधिकारियों के पास, कि वो किन्हें अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी बीजेपी के लिए कि वो बिहार में एक ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव करें जो बिहार की हर परिस्थिति से वाकिफ हो और बिहार की जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने के काबिल हो। आगे आप हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए लगातार बने रहें क्योंकि अभी जो चल रहा है बिहार की राजनीति में उससे पल पल की खबर चंपारण केसरी के माध्यम से मैं आपको दूंगा।